हालेलुया। वास्तव में आज का दिन खुदा का बनाया हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। हमारा खुदा बहुत समर्थवान खुदा है, जीतों की खुदा है। वह हम लोगों को इस दुनिया में वे जीतों के देश में जिंदा रखा है, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आज जो हम अपने घर से यहाँ तक आने में खुदा हमारे साथ रहा और साथ साथ यहाँ तक आए और सही सलामत यहाँ तक पहुंचे, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर महासभा हो रही है। खुदा का वचन को सुनने के लिए हम लोग उनको आदर और महिमा आज स्तुति दे कि सुकी ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, और इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसलिए आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दे, क्योंकि हमारा खुदा बहुत समर्थवान खुदा है, जीवित खुदा है। इसलिए हम लोग उसको आदर और महिमा दे, आज स्तुति करें। तो इससे पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि सच में खुदा हम तो इस योग नहीं हैं कि हम अपने मुंह से आपको पिता भी कह सकें, क्योंकि हम बहुत ही तुच्छ और निकम्मे मनुष्य हैं। हम हर बार पाप में गिर जाते हैं खुदा, और तेरी दया को भूल जाते हैं। लेकिन ये आपकी महाकरुणा है जो आप हम पे बरसाते हैं। और सच में मेरे पिता, आप हम जैसों के घरों में खुदा अपने वचन को लेकर आते हैं, ताकि जब हम टूट जाते हैं और इस संसारिक जीवन की बातों से निराश होने लगते हैं खुदा, तो आपका वचन ही हमें संभालता है मेरे प्यारे पिता। सच में मेरे खुदावन, जब हम टूटते हैं, बिखरते हैं खुदा, तब तो अपने हाथ से हमको उठा के फिर से बना लेता है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि बस तेरा विश्वास न टूटने पाए। सच में मेरे खुदा, आपने यही हमारे जीवन में किया खुदा, और आपने हमेशा मुझे चुना है मेरे पिता। मैं जानती हूँ खुदा कि बीते कुछ समय में खुदा बहुत टेंशन थी दिमाग में, बहुत चीजें थी खुदा, और कल तक बहुत चीजें थी, लेकिन आज आपने मुझे अपनी वो शांति दी है कि शायद मैं उसे अपने होठों से बयां नहीं कर सकती हूँ। सच में मेरे पिता परमेश्वर, जैसा कि आपने कहा है, वचन कहता है, भजन संहिता 92 का 10 कहता है, परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं सच में खुदा इस वचन को अपने ऊपर देखती हूँ खुदा, कि आपने जब भी उद्धार किया है तो दीन और दरिद्रों का ही किया है। जिनको लोगों ने तुच्छ और निकम्मा समझ लिया, कीड़े के समान फेंक दिया, कीड़ा कहा, आपने उन लोगों को उठा के उनका उद्धार किया मेरे पिता। तो मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा कि जिस तरीके से आपने उन सब जिनका जिक्र इस बाइबल में हुआ है, आपने उन लोगों को उठा के खड़ा किया, वैसे ही आपने जब मैं गिरी तब आपने अपने वचन से मुझे संभाला है प्यारे पिता। मैं जानती हूँ खुदा, जो भी मेरे विरुद्ध जो भी बात करता है खुदा, मेरे घराने के विरुद्ध, मेरे बच्चों के विरुद्ध, प्रभु जी, मैं सबके लिए आपसे यही दुआ करती हूँ कि सबको अच्छी बुद्धि समझ देना मेरे पिता, सबको अपनी आशीषों से भरना मेरे पिता, ताकि वो भी सच्चे वचन को जानने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और होने पाए प्रभु की उनकी भी आत्माएं बचाई जाने वाली हो सके प्यारे पिता। आपने कहा कि एक दूसरे को क्षमा करो जैसे मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। हाँ पिता, मैं भी क्षमा करती हूँ, और सच में यही दुआ करती हूँ खुदा कि सब भाई बहनों को अपनी अकल बुद्धि और समझ दे मेरे पिता, क्योंकि सच में मेरे पिता, जो हानि जो लाभ है खुदा, वो सब कुछ हम जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन सब कुछ तेरे वचन पे आके खत्म होता है कि सिर्फ तेरा वचन सच्चा है प्यारे पिता, और जो तेरे वचन में है उसके लिए सब लाभ ही लाभ है खुदा। तेरी योजनाएं हमारी योजनाओं से बहुत बड़ी होती हैं खुदा, जहां तक हम सोच भी नहीं सकते हैं, आप उससे कहीं उत्तम हमें देने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि सच में आप हमारे जिंदा खुदा और हमारे जिंदा पिता हैं मेरे पिता। आपने मेरे परिवार में जो अपनी शांति दी खुदा, मेरे अंदर जो शांति दी है प्रभु जी, मैं हृदय से आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा। मैं जानती हूँ खुदा कि जब हन्ना आपकी देवरी में आई और जब वो रोते हुए बुदबुदा रही थी, तो सच में उन लोगों को लगा कि वो शराब पी के वो बुदबुदा रही है, और वो मतलब जो है सुबह सुबह नशे में है, लेकिन वो जानती थी और उसने कहा कि मैं अपने खुदा के नशे में हूँ। और मैं सच में खुदा यही मैं भी जानती हूँ पिता कि मैं हमेशा आपके नशे में पाई जाने वाली हो सकूँ, हमेशा तेरे वचन में पाई जाने वाली हो सकूँ। जितना जो भी है खुदा, बस इतनी सामर्थ देना कि मेरे पैर अब पीछे हटने वाले ना हो सके खुदा। हर एक विपत्ति के सामना करने की सामर्थ मुझे आपसे मिलेगी खुदा, कोई मनुष्य नहीं दे सकता, सिर्फ आप देने वाले हैं
खुदा, और आपने आज तक दी और आप आगे भी देंगे, ये मेरा विश्वास है मेरे पिता। इसी तरीके से खुदा मैं अपने बच्चों को भी आपके हाथ में सौंपती हूँ, और सच में खुदा इनको भी आप अपने वचन में ऐसे ही स्थिर और मजबूत करिएगा, ताकि सच में मेरे पिता ये जानने वाले हो सके कि जीवन केवल यीशु मसीह में है और उसके सिवा कुछ भी नहीं है। प्यारे पिता, जो दास को आपने अपने बेटे के रूप में भेजा, डैनियल भैया को, माला दीदी को, पिंकी दीदी को, मम्मी को, भाभी को, खुदा ये आपके चुने हुए पात्र हैं पिता। आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि हम सब आपके वचन में लिपटे और चिपटे रहने वाले हो सके खुदा। आप इन सब भाई बहनों को अच्छे से लेके आए प्रभु जी, क्योंकि सच में मेरे पिता बाहर का मौसम ऐसा हो रहा था कि बारिश होगी, लेकिन मैं अंदर से जानती थी कि जब तक खुदा तेरा वचन मेरे घर नहीं आएगा बारिश नहीं होगी। और सच में आपने मेरी इस बात को पूरा किया खुदा, और सब लोगों को अच्छे से सही सलामत यहाँ पहुंचाया मेरे प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता। होने पाए प्रभु जो भी वचन आज यहाँ बोला जाए आपकी आत्मा में खुदा, उसे हम केवल सुनने वाले ना हो, परंतु उसको ग्रहण करके उस पर चलने वाले हो सके, ताकि जो आप हमें सिखाते हैं उसका हम अनुसरण करें और लोग हमारे जीवन को देख के कहें कि ये यीशु मसीह की संतान है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, भाई को भी आपके हाथों पे सौंपती हूँ, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक आपके पवित्र नाम में ब्लेस करती हूँ, और मांगती हूँ खुदा कि आपकी आत्मा में आज वो वचन बोले प्रभु जी, और हम सब उसे ग्रहण करने वाले हो सके। जो भाई बहन अपने घराने को छोड़ के आए हैं खुदा, वो भी अच्छे अच्छे अपने घर को जाएं प्रभु। जिस तरीके से आप अपने वचन को लेकर आए और हर एक बाधा को आपने रोका, वैसे जब ये भाई बहन अपने घर जाए प्रभु, हर एक बाधा रोके प्रभु जी, और जब ये अपने घर पहुंच जाए शाकुशल मेरे पिता, तो सर्वप्रथम ये हाथ उठा के आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। इन सब के घर की रक्षा बुआई करिएगा, मेरे बच्चों की रक्षा बुआई करिएगा, मेरी रक्षा बुआई करिएगा, और अपने वचन में हमें सच में मेरे पिता और लीन कर दे, इतना लीन कर दे खुदा कि हमें कुछ दिखे ही ना। जब हम आँख खोले तो तेरा वचन, जब हम सोचे तो तेरा वचन, जब हम कुछ भी करें खुदा तो बस हमारे जीवन से तेरा वचन निकले, और इधर उधर की कोई बात पर हम ध्यान न लगाने वाले हो सके। आज आपने हमको ये याद दिया कि हम तेरे वचन में भी पहुंचने वाले हो सके, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा, और सच में सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। दया से सुन के पूरा करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। गीत है पेज नंबर 66 और सॉन्ग है जागो सोने वालों वक्त जाने लगा 103। जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। अरे गम तुम्हें कोई जगाने आए, कभी फिर सोने लगी। ऐसों को नतीजा कुछ न मिला, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। और मन की शांति पाने में यूं सारी उम्र गवाई है। मरने से पहले जरा सुन लो, तुम्हें मौत बचाने कोई आया है। जागो सोने वालों,
यीशु के कदमों में छोड़ो ये दुनिया की बातें, आओ यीशु के कदमों में छोड़ो ये दुनिया की बातें, जो जाती है तो बच जाती जीवन पाती, ऐसा न समय फिर आएगा भी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है, जागो सोने वालों जाने लगा, अरे तुमको जगाने कोई आया है, में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है, जागो सोने वालों। Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर गवाही है खुदा के प्रति, तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मैं बरेली गई थी, इतने दिन थी वहाँ पे और वहाँ से घूमने भी गई गोवा। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मैं सही सलामत वहाँ से वापस आने वाली हो पाई, और यहाँ से गई भी तो सही सलामत गई थी। खुदा से बस प्रेयर करते गए हम, और मैं वहाँ से जब वापस आई हूँ अभी लखनऊ पहुंची, कल हूँ मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ इस चीज के लिए कि खुदा ने हमारे साथ रहे, हमारे रास्ते में, हमारे आने जाने में उन्होंने अगुवाई की, हम सब के साथ रहे। हम जितने लोग गए थे हम सब सही सलामत घर को पहुंचने वाले होने पाए। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ कि बीएड का पेपर मेरा भी जून में ही हुआ था और रिजल्ट आ गया है, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई हूँ। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ, कल ही रिजल्ट आया है, और जब मैं रिजल्ट कल ही आया था, कल मॉर्निंग में ही आ गया था। तो मैं खुदा को धन्यवाद दे रही थी, तो खुदा से बस यही मांगी थी पहले भी, खुदा तू बस तेरी इच्छा जैसी होगी उसके अनुसार ही आप मुझे नंबर देना, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा था नहीं, लेकिन फिर भी खुदा ने सचमुच मुझे फर्स्ट डिवीजन से पास किया। तीनों सेमेस्टर, जो 4 सेमेस्टर होते, चारों सेमेस्टर ले करके सबको मिला करके फर्स्ट डिवीजन आई हूँ। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच तू महान है खुदा, बिना मांगे तू देने वाला है। थैंक यू जीसस। और खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे सही सलामत हैं, उन्हें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में खुदा बहुत महान और बहुत सामर्थी है, और सच में उसकी योजना हमेशा हमारे लिए भलाई की होती है। हम जब भी कभी सोचते हैं कि ऐसा क्यों या ऐसा क्या, लेकिन सच में जब हम इसका मनन चिंतन करते हैं तो हम यही पाते हैं कि जो खुदा की योजना है वो सबसे बड़ी है, और उसकी योजना के बिना कुछ भी नहीं है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे खुदा ने मेरे घर को ऐसा ब्लेस किया है कि इस महीने मेरे घर में इतनी मीटिंग हुई है। सच में ये भी खुदा की योजना है। शायद ही किसी को ये मौका मिल पाता है कि वो अपने घर में इतनी मीटिंग करवा पाए, और खुदा का वचन जो है उसके घर में बोया जाने वाला हो पाए। लेकिन मेरे पिता ने मुझे ये हियाब दिया, क्योंकि वो चाहता है कि वो मुझे अपनी शांति से अपने वचन से भरे। इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे ही आगे के समय में भी खुदा हद से हद मेरे घर में मीटिंग होने वाली हो पाए, ताकि मेरे बच्चों, मेरे अंदर, मेरे परिवार के सदस्यों के अंदर खुदा का वचन और मजबूती से बढ़ने वाला हो सके। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे हस्बैंड का नगर निगम का सर्टिफिकेट बनना था, डेथ सर्टिफिकेट, उसमें लोगों के 25-25 दिन लग जाते हैं, महीना भर लग जाता है, 2 महीना लग जाता है। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर वो काम खुदा ने मेरे लिए करा के दिया है। और सच में मैंने सबसे कहा, भाई से भी कहा था कि भाई प्रेयर में रखिएगा, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत थी उस कागज की। सारे काम उस कागज की वजह से रुके हुए थे। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि लोगों के हृदय को नरम दिन खुदा ने किया, और 1 हफ्ते के अंदर वो काम मेरा होने वाला हो पाया। ये बहुत बड़ी गवाही है मेरे लिए। तो जब मेरे जीवन से गवाही खुदा नहीं वो करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं हर समय
उसकी प्रशंसा और गवाही और धन्यवाद करूं। ये भी खुदा का अनुग्रह है, क्योंकि सबको भी ये मौका नहीं मिलता कि वो हर समय अपने पिता का धन्यवाद कर सकें। मैं सच में हर एक बात के लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ। कल मेरी बेटी का बीपी 56 था और मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि मेरा जब 66 था तो मुझे पता है कि मेरे संग क्या चीजें हो रही थी, और उसका तो 56 था। और मुझे अंदर से घबराहट हुई एक बार जब उसने मुझे बताया कि मम्मी मेरा बीपी इतना है, लेकिन तुरंत ही मेरे मन में ये आया कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, करने वाला तो खुदावन यीशु मसीह है। और रात तक में खुदा ने उसको 1 घंटे के अंदर हील किया। और जब वो मम्मी के यहाँ, नीलू दीदी के यहाँ गई, उसने वहां अपना बीपी चेक करवाया दीदी से, तो काफी हद तक की नॉर्मल था। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि दुष्ट अपना काम करता है, लेकिन मेरा पिता जो है ना, वो हर एक दुष्ट को उसके फन को अपनी एड़ी से रौंद देता है। मैं अपने बेटे के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि बीते 2-3 दिनों में उसको फीवर था, सर में दर्द था, और जबकि आगे का सारा काम इसी को करना है। कल भी उसको बैंक का सारा काम निपटाना है, लेकिन खुदा ने उसको भी चंगाई दी। हम लोगों ने प्रार्थना करी, भाई ने प्रार्थना करी, और सच में खुदा ने उसको चंगाई दी। हर एक आशीषों के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में उसकी योजना महान है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि हम सबको एक बार और ये समय मिला कि हम अपने पिता के पवित्र वचन के निकट आए। जैसे जैसे एक एक दिन करके तुम्हें मेरे वचन के निकट आने का अवसर मिलता जाए, उसको धन्य मानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मनुष्य कहेगा शांति है, शांति है, शांति है, परंतु शांति जैसा कुछ नहीं है। एकाएक अचानक विपत्ति पे विपत्ति आ पड़ेगी। लेकिन जो मेरे वचन में बना रहेगा और जो मेरे वचन को सुनेगा और सुनकर उसे ग्रहण करेगा, उसी का उद्धार होगा। देखो, इस पृथ्वी पर हर एक चीज नाश होती जाएगी, कोई भी चीज स्थिर ना रहेगी। हाँ, जो तुमने सुना है उसे अपने हृदय में लिख लो, क्योंकि वही तुम्हें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। और आज जो हम पिता के वचन में परिश्रम कर रहे हैं, हमें मालूम है कि दुनिया और मनुष्य इसे उस समय भी, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, नहीं पहचान पाए और आज भी नहीं पहचान पा रहे। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वो अपने ही खुदावन यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। इसलिए हम बलवानों को चाहिए कि उन निर्बल भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वह भी सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे। क्योंकि ये लड़ाई मांस और लहू की नहीं है, वरन अंधकार की शक्तियों की है। और जो कोई बुराई करता है उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भला हो, तो सबसे पहले जिस नाप से तुम अपने लिए नापते हो, उसी नाप से तुम दूसरों के लिए नापो। देखो, मैं तुम्हें जीवन की वह बातें बताता हूं जो कोई मनुष्य नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि मैं जीवन हूं और मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। जो मेरे निकट आएगा वो बहुत आयत का जीवन पाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस पृथ्वी पर तुम चाहे जहां कहीं पर भी जाओ, मेरी दृष्टि में तुम सदा बने हो। हमेशा याद रखना कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता, जो स्वर्ग से सब कुछ देखता है, उसे तुम्हारा ध्यान है। इसलिए जीवन भर मेरे मार्ग पर चलने और मेरे वचन में बने रहने के लिए परिश्रम करो। देखो, यदि तुम ऐसा ही करोगे
तो जीवन के अंत समय तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं पापों में डूबा ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। Praise the Lord. हालेलुया। सब हर तरफ छुट्टियां थी और सारी छुट्टियों से सब जने घूम फिर के वापस आ गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार फिर से पिता के वचन के निकट आ गए हैं। तुम चाहे जहां जाओ लेकिन आना यहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा हमें बहुत सी बातों के विषय में सचेत करता है। देखो, मैं जो तुमसे बातें करता हूं वो इस राज्य की नहीं है। अगर इस राज्य की बातें होती, इस संसार की बातें होती तो मैं तुमसे पहले से कह देता। लेकिन जो बातें मैं तुमसे करता हूं वो इस राज्य की या इस संसार की नहीं है। इसलिए इन बातों को हर कोई ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन हां, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई ग्रहण करेगा वो फलवंत होगा। हम सब अपने सृष्टिकर्ता को आदर और महिमा देने के लिए और उसके मार्ग पर बने रहने के लिए हर दिन एकत्रित होते हैं। लेकिन पिता हमें एकत्रित क्यों करता है? इस संसार में बहुत बुद्धिमान और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो हमसे भी लाख गुना अच्छे हैं। हम तब भी दया करते समय 100 बार सोचते हैं। लेकिन कई मनुष्य ऐसे हैं जो दया पे दया करते रहते हैं। हमसे भी अच्छी बुद्धि, हमसे भी अच्छी समझ, हमसे भी अच्छा स्वभाव और हमसे भी अच्छा कैरेक्टर बहुत से लोगों का है। लेकिन इसके बाद भी पिता ने हम निकम्मों को क्यों चुना? मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता हमेशा कहता है, घमंड करो इस बात पर कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। हमने यीशु मसीह को कभी नहीं चुना और ना ही कभी हमने यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना सभा या वचन बोलने के विषय में सोचा। हम तो अपने कामों में व्यस्त थे। हम तो इस संसार में और संसार में की चीजों में इस रीति से व्यस्त थे कि हमें
प्रभु यीशु मसीह के वचन का जरा सा भी आभास न था। लेकिन अचानक एक मोड़ आया जिसमें पिता ने अपने बलवंत दाहिने हाथ से हमें छुआ और हमसे कहा कि तू कहां भाग रहा है, क्योंकि जिस दौड़ में तू दौड़ रहा है वो सब कभी समाप्त नहीं होगी। तू चाहे जितनी तेज भागे लेकिन एक दिन थक के तू गिर जाएगा। इसलिए मैं तुझे एक ऐसी दौड़ में लूंगा जिसका लक्ष्य होगा और जिसमें तू अवश्य जीतेगा। अर्थात पिता ने हमारी दौड़ को इस भीड़ से अलग कर दिया। आज हमारी दौड़ इस संसार में की चीजों के लिए नहीं है। आज हमारी दौड़ इस संसार में के मनुष्य के लिए नहीं है। आज हमारी दौड़ इस संसार में के किसी वस्तु, किसी सामान के लिए नहीं है, बल्कि आज हमारी दौड़ स्वर्ग के राज्य के लिए है। एक ऐसा राज्य जिसके विषय में केवल मनुष्य बात ही करता है, परंतु उसके विषय में कभी परिश्रम नहीं करता, क्योंकि ये परिश्रम कभी तुम नहीं कर सकते। मेरे पीछे बोलो, क्योंकि मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु खुदा से सब कुछ संभव है। अर्थात जो परिश्रम खुदा के राज्य में है, उस राज्य का परिश्रम कोई मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उसे मालूम ही नहीं है कि क्या परिश्रम करना है, तब तक वो क्या परिश्रम करेगा। इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें समझ दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें उस राज्य के विषय में सचेत करूंगा और मैं तुम्हें उस राज्य में बहुत आयत से एक स्थान दूंगा और तुम्हें उस राज्य के अधिकार को तुम्हारे ऊपर मैं प्रकट करूंगा। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे रोमियो उसका 6वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. रोमियो उसका 6 और 17 में लिखा है, परंतु खुदा का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साचे में ढाले गए थे। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखिए, मनुष्य क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उसे खुद ही नहीं मालूम होता। अगर मनुष्य को मालूम होता कि वो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य कब का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर गया होता है। मनुष्य नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, इसलिए खुदा ने भी कहा क्रूस से, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और आज भी मनुष्य नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अंधकार में है। अंधियारे में हमें नहीं मालूम होता कि सामने कितनी बड़ी खाई है। अगर चारों तरफ आपके अंधकार हो, अगर हर तरफ आपके अंधियारा हो और आपसे चलने के लिए कहा जाए, तो आप कैसे चलोगे? आपको कैसे मालूम होगा कि सामने गड्ढा है क्या नहीं? आप तो चलते जाओगे और मनुष्य गिरेगा। इसलिए पिता ने कहा, यह अवश्य है कि तुम ज्योति की संतान बनो, ताकि उजियारे में चलो, ताकि तुम्हें मालूम हो कहां पैर रखना है, कहां पैर नहीं रखना। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है? खुदा का, किसी मनुष्य का नहीं, खुदा का। देखिए वचन, देखिए आप जब भी वचन खोलेंगे, पढ़ेंगे, वचन आपको एक सीख देगा।
और वो सीख ये होगी कि वचन कभी किसी मनुष्य का नाम नहीं दर्शाता, क्योंकि हमेशा याद रखिए जैसे जैसे भविष्यवक्ता आए वो एक देह में आए, उस देह में वचन ने काम किया, और जैसे ही उस देह का समय हुआ, क्योंकि हर एक मनुष्य का समय नियुक्त है, जैसे उस देह का काम पूरा हुआ, उस देह का समय पूरा हुआ, वो देह हटी, एक देह नहीं आई, उस पर पिता का आत्मा आ गया, काम वही हो रहा है। अच्छा, काम करने वाला कौन है? कोई वो देह नहीं है, काम करने वाला वही आत्मा है। आत्मा एक है, खुदा एक है, मार्ग एक है। अगर आप सोचे कि इतनी अच्छी बात कि ब्रदर रोहित के कारण हम वचन में आ गए, ये आपने केवल मन में सोचा, ये आपने केवल मन में सोचा कि हम ब्रदर रोहित के कारण वचन में आ गए। यहां पर कहीं ना कहीं हमने खुदा की दृष्टि में पाप कर दिया। अब पूछिए कैसे? क्योंकि ब्रदर रोहित वचन में आ ही नहीं सकता। ब्रदर रोहित एक देह है और मनुष्य की देह, और मनुष्य से ये नहीं हो सकता, परंतु खुदा से सब कुछ संभव है। आप कभी बैठिए और मम्मी से कहिए चाय पीते हैं, एक अदरक वाली चाय बनवाइए। कौन वाली? बढ़िया एकदम स्ट्रांग दूध की चाय, पानी ना मिलाइएगा, ठीक है। एक अदरक वाली चाय आराम से पूरा एकदम बैठिए सोफे पे और धीरे धीरे सिप कर करके पीजिए, और सोचिए कि ये जो ब्रदर रोहित प्रचार करते हैं, ये जो ब्रदर रोहित बताते हैं, इनके दो भाई और हैं, एक का नाम हम्टी, एक का नाम डम्टी, है ना। दो भाई और हैं हमारे ना, यानी एक का नाम रोजल मैसी, एक का नाम रवि मैसी, हम्टी एंड डम्टी। क्या? और इसके साथ टम्पी थे, यानी रोहित, ठीक। इन लोग को कोई प्रार्थना का कोई काम नहीं, कुछ नहीं, सब अपने काम में व्यस्त है। देखा, संसारिक चीजों से बहुत अच्छे। ये कैसे इतना वचन बोलने लगे? और किसी याजक या पास्टर से इनकी तुलना की जाए, अगर आप किसी याजक या पास्टर से, जिसको आप अपने जीवन में समझते हैं कि यार ये याजक पास्टर बढ़िया है, अच्छा बोलता, बढ़िया, इसकी तुलना लाओ हम रोहित ब्रदर से करें, तो अगर आप करें तो आप देखेंगे कि रोहित ब्रदर तो बहुत 120 पे चल रहे हैं, रोज मीटिंग 365 पे चल रहे हैं। क्या छू नहीं पा रहे वो? क्या अच्छे से अच्छा पास्टर, अच्छे से अच्छा याजक, जिसका काम ही है वो 24 घंटे, मतलब वो केवल प्रेरिता यानी याजक बने, पास्टर बने, वो काम आम नहीं करते, वो केवल प्रचार करते हैं, वो भी 365 दिन नहीं चल पा रहे। ये तो अपना काम भी करते हैं, अपने परिवार का कुछ भी देखते हैं, और फिर 365 दिन कैसे चल रहे हैं? हमेशा याद रखिए, शैतान हमारे मन में एक पार्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए बहुत तायत से आदर दे देता है, जिसे कहते हैं महिमा। क्या कहते हैं? महिमा। इसके विषय में हमेशा आप सब चौकस रहिए। कहीं पर भी जाएंगे आप बहुत ध्यान से देखेंगे, याजक को, पास्टर को एक अलग ही कुर्सी, एक अलग ही स्थान, एक अलग ही तरीके से उसके विषय में लोग बात करते हैं। लेकिन दास ऐसा नहीं होता। याजक का काम है आप सबकी सेवा करना। याजक का काम है लोगों पे प्रभुताई नहीं करना। हमेशा याद रखिए, बाइबल बताती है कि वो स्वामी होने पर भी हम सबका दास बन गया। यीशु मसीह दास क्यों बना? क्योंकि उसे मालूम था जब तक मैं दास नहीं बनूंगा, मैं इनके बीच में अपने पिता के राज्य का बखान नहीं कर पाऊंगा। अब मैं आऊं और मैं कहूं मेरे लिए एक अच्छी कुर्सी लगाओ,
मैं आऊं, मैं कहूं मेरे लिए एक अच्छी सफेद चादर वाली उस साथ वो क्या कहते हैं उसको, टेबल लगाओ, एक बढ़िया गिलास पानी लाओ, ये करो वो करो, हमटी हमटी तमटी तमटी, अपनी प्रभुताई कराऊं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, आज संसार में ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन एक प्रचारक का काम होता है लोगों के बीच में उनका दास। ये वचन ऑलरेडी एक स्वामी है, और उसने कहा तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। ऑलरेडी जब दास प्रचार यानी वचन लेके आता है, जब प्रभु का वचन लेके जब आए, तो ऑलरेडी एक स्वामी आ गया है, और वो स्वामी यीशु मसीह है, और आप सब उसके दास हैं। और ये स्वामी ने एक को नियुक्त करके भेजा है, और जिसको भेजा है वो दासों का दास बनेगा। ये तरीका है, क्या ये तरीका है। कभी भी अपनी सेवकाई हमें नहीं करानी। यीशु मसीह ने मछली और रोटी खिलाई, ताली बजाइए, खिलाई, सोनल खिलाई। तो ये बताओ कि मछली और रोटी जब खिलाई, तो मछली और रोटी को किसने बांटा? दासों ने। कि स्वामी पहले अपनी मेज पे रोटी और मछली लेके बैठा। अब ताली बजाओ। अगर आप बताइए खाना जिसको मिला पहले, सोनल बता बेटा, जिसको खाना सबसे पहले परोसा जाएगा वो दास होगा कि उसकी सेवा करी जाएगी? मछली और रोटी सबसे पहले किसको परोसी गई? प्रभु चाहता तो अपने दासों को पहले परोसता, लेकिन दासों ने सबको खिलाया, और स्वामी ने उन सबको पूरा तरीके से खाने दिया। ये तरीका है। क्या है? तरीका है। आपने क्या पढ़ा? रोमियो 6:17। परंतु खुदा का धन्यवाद हो। खुदा का, ब्रदर रोहित का नहीं। ब्रदर रोहित एक आदर का पात्र है। ब्रदर रोहित प्रभु की ओर से भेजा गया एक पात्र है, मैं उसका आदर करूंगा। अगर ब्रदर रोहित के द्वारा पिता ने वचन मुझे बताया है तो मैं पीठ पीछे उसकी कभी बुराई नहीं करूंगा। आज लोग अपने चरवाहे की, पास्टर की, याजक की पीठ पीछे क्या उसी के सामने बुराई करते हैं? क्यों? पीठ पीछे तो बहुत बुराई करते हैं और सामने भी बुराई करते हैं। क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन ये कि जब आप काम नहीं करेंगे आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप काम करेंगे तो जो आप काम करते हैं उसका फल ये होगा कि कभी भी आपके विरोध में कोई बोलेगा नहीं। नहीं, बहुत से बोलेंगे, लेकिन वे जो वचन को सुनते और सीखते हैं वे कभी आपके पीठ पीछे या कहीं पर भी बुराई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि कैसा जीवन है। अर्थात एक पास्टर, एक याजक के लिए सबसे बड़ा फल ये होता है कि उसकी कलीसिया, उसके लोग जो पिता ने उसे सौंपे हैं, उनमें से हर एक जना वचन का ज्ञान रखे, वचन की समझ रखे। क्योंकि पास्टर हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, आपको इस संसार में अपना युद्ध लड़ना होगा। और अगर आपने वचन का ज्ञान रखा है, वचन की शिक्षा प्राप्त करी है, एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करी है, वो शिक्षा, वो खुदा का वचन आपका इस संसार में हर एक जगह आपका रक्षा करेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, वचन को पढ़ने से पहले, ग्रहण करने से पहले, सुनने से पहले अपने जीवन में एक मकसद बनाओ कि मेरे जीवन का रक्षक और मेरे जीवन का चरवाहा यीशु मसीह। ये एकदम करेक्ट पोजीशन आई।
यीशु मसीह सबसे ऊपर, उसके बाद कोई आपके जीवन में जो हो उसको लाके रखिए। मैं नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन जिसको बताने की बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। प्रथम स्थान पर आपके जीवन में यीशु मसीह होना है, क्योंकि वही है। जैसा आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए रोमियो। परंतु खुदा का धन्यवाद हो परंतु खुदा का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास हम थे क्या, पाप के दास। देख लिया हमने। और ये बात किसी मनुष्य ने कभी नहीं बताई। मनुष्य अरे कितने सुंदर लग रहे हो, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो। कभी भी आप अपने बारे में पूछिए मनुष्य से, हम कैसे हैं? अरे बहुत अच्छा, अरे बहुत अच्छा गाते हो, अरे बहुत अच्छा बजाते हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और पीठ पीछे जाके वही बुराई करेंगे। बुराई करते हैं। सच है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वचन बोल रहा कि तुम पाप के दास थे। सच है। अरे कोई अपने आप को पापी शब्द कहेगा? कोई जना अपने आप को पापी कहेगा? कोई भी जना जाओ, किसी भी संस्था में जाओ, कहीं पर भी जाओ, कोई भी जना अपने आप को पापी नहीं कहेगा। अरे हम तो यीशु मसीह को मानने वाले हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना भी करते हैं, हम तो हर संडे चर्च भी जाते हैं, हम तो वो जाते हैं रोज बाइबल भी पढ़ते हैं, हम पापी थोड़ी ना है। लेकिन बाइबल कह रही है तुम पाप के दास थे। अब कौन अपने आप को पापी कहलाएगा? कौन अपने आप को कहेगा कि मैं पापी हूं? कौन कहेगा अरे यार मैं गंदा हूं? कौन कहेगा अरे मैं तुच्छ हूं, मैं निकम्मा हूं? अरे सब कहेंगे अरे मैं बहुत अच्छा हूं। पहले कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब बाइबल जो पढ़ते हैं तो बाइबल आपको पूरा सत्य बता देती है तुम कैसे हो। सच है। क्योंकि बाइबल जो है वो तुम्हारे मांस को थोड़ी ना देगी, तुम्हारे चमड़े को थोड़ी ना देगी, तुम्हारे रंग को थोड़ी देगी। बाइबल तो तुम्हारे मन को कह रही अरे तुम तो पाप के दास थे। हम दास किसके थे? पाप के। और प्रभु ने हमें दास किसका बना दिया? सत्य का। कितना अंतर दिख रहा तुम्हें? यहीं से समझ लो कि हम मीटिंग क्यों कराए, हम वचन में क्यों बैठे, हम वचन को क्यों सुने। क्योंकि वचन को जानना सत्य को जानना है। उसने कहा अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है। और हमने क्या जाना? हमने कहा हम पाप के दास थे। अब जब बाइबल में हमने पढ़ा कि हम पाप के दास थे, तो हम किसी व्यक्ति से बढ़कर बोल सकते हैं अरे हम तो भैया पाप के दास थे यार, हमारे पर तो बहुत दया, तुम तो हमसे बहुत बड़े हो। अरे सब ईगो पीगो, मेरा तेरा, मैं अच्छा, तू कभी, तू कविता, ये मैं मोया, ये गाया, सब खत्म। मैं तो पाप का दास था, तुम तो मुझसे बहुत अच्छे हो। ऐसा सुन के वचन को ग्रहण करके हमारे अंदर देखो, आज तक मनुष्य के अंदर ईगो होता है कि मैं बढ़ूं, मैं बढ़ूं, मैं बढ़ूं। कितनी उस मैं के चक्कर में कितने मनुष्यों की बुराई करता रहता है, कितने मनुष्यों को गिरा के उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, और उसे नहीं मालूम कि उसने अपने आप का बुरा कर लिया। जिस मैं के लिए वो मनुष्य के साथ बुरा कर रहा है, एक दिन वो मैं रहेगा ही नहीं। भाई बात तो यही है ना। लेकिन बाइबल ने हमें ऐसा सिखा दिया कि अब हमारे सामने तो कोई छोटा बच्चा भी कहे कि मैं बहुत बड़ा हूं, हमें हाँ तुम बहुत बड़े हो बेटा, हम लोग तो कुछ है ही नहीं, हम तो पाप के दास थे। यहीं से हमारा मैं, हमारा घमंड, हमारे अंदर का अहंकार समाप्त। एक बॉल देगा वो घुमा के, क्या ताली वाली बजी नहीं रही, एक बॉल घुमा के देगा, बस आपको पता चल जाएगा आपने कितने बड़े बैट्समैन हैं। किसी से पूछने की नहीं जरूरत, कहीं जाने की नहीं जरूरत। बस वचन को पढ़ो, वचन को जानो, वचन को समझो, अपने जीवन में चलते जाओ, हमेशा खुदा तुम्हारी रक्षा करेगा। बताइए आप, बताइए आप खुदा का धन्यवाद क्यों करें? क्योंकि खुदा ने मुझे पास करा दिया,
खुदा का धन्यवाद क्यों करें? क्योंकि खुदा ने मुझे एक अच्छा जॉब दे दिया। खुदा का धन्यवाद क्यों करें? क्योंकि खुदा ने मुझे वो चाहते हैं मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट कर दिया। खुदा का धन्यवाद क्यों करें? क्योंकि खुदा ने मुझे कार दी है। खुदा का धन्यवाद क्यों करें? क्योंकि खुदा ने मुझे चंगा किया है। ये सारी बातें बहुत दूर की हैं। क्या? ये सारी बातें बहुत दूर की हैं। सबसे पहली बात, उसका धन्यवाद 24 घंटे 365 दिन करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैं पाप का दास, मैं पाप का दास था। मैं जो भी काम करता था वो पाप के लिए करता था। इसका मतलब मनुष्य के मन से निरंतर बुरा निकलता है। ओ माय गॉड, सोचिए, जिसका फड़वा केवल चले मैले कुचैले पे, तो उसके फड़वे से क्या निकलेगा? अगर आप पाप के दास थे, अगर मैं पाप का दास था, तो मेरे जीवन से अच्छा निकल ही नहीं सकता। मैं चाहे जितना फावड़ा मार लूं, मैं चाहे जितनी सेवा कर लूं, एक दास अगर सच में झूठ का दास है, तो वो चाहे जितनी सेवा कर ले, वो झूठ है। यानी मेरे परिश्रम का फल कुछ था ही नहीं। मैं एक भाग था, मैं एक ओस की किरण था, एक ओस की बूंद था, एक सूरज की पहली किरण था। तो क्या मैं था क्या? मैं पाप का दास। मैं क्यों पिता का धन्यवाद दूं? अरे आज का तो कोई विषय नहीं धन्यवाद देने का, आज का कोई विषय नहीं है, तो चलो बस ठीक है, आज धन्यवाद नहीं, अब दुआ करो, प्रार्थना करो और गीत गाओ, चलो साथ में वचन हो जाएगा। रोज का विषय धन्यवाद का। और रोमियो उसका 6 अध्याय उसकी 70वीं आयत में, सही है ना? क्या लिखा? परंतु खुदा का धन्यवाद हो परंतु खुदा का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, कि तुम जो बोल रहे हो बगैर रोहित, रोहित मैसी, क्या कौन? पाप का दास। यहीं से शुरू होता है हमारा चलना। हम चाहे इस वचन में जितनी परिश्रम कर लें, लेकिन ये देह कभी इसके विरोध में, इसके हित में नहीं हो सकती। ये देह तभी, जैसे ही हम बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले कोई ना पत्नी आती है, ना पति आता है, ना बच्चे आते हैं, ना संसार आता है। जैसे ही पढ़ोगे तो ये तुमसे कहेगी। ये है सबसे बड़ा पाप। और जब तक इस देह के अंदर है, हमारे युद्ध इस देह से है। इसलिए धन्य है वे जो सो गए, धन्य है वे जिनकी दौड़ पूरी हो गई है। अब तुम तैयार करो, तुम अपने लिए रो, कह रहा मेरे लिए ना रो, अपनी संतानों और आने वाली संतानों के लिए और अपने लिए रो। क्यों? क्योंकि समय बहुत कठिन है। इतना पाप बढ़ गया है कि हम इसको शुद्ध नहीं कर सकते। लेकिन एक है, और जो है वो एक है। न 2, न 3, न 4, न 5, न 6, न 100, न 1000, वो एक है। जो है वो एक है, और वही एक तुम्हें इस संसार में पाप के बंधनों से छुड़ाने की सामर्थ रखता है। इसलिए इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य का भय ना मानना, केवल उसका भय मानना जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा दोनों को नाश करने की सामर्थ रखता है।
कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो 6 और उसका 17वीं आयत क्या लिखा? परंतु खुदा का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे आप मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। अब एक उपदेश के मानने वाले हो गए हो। जब हम पाप के दास से कोई हमसे नहीं कर रहा था, कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रही हो? तुम आजकल बहुत जाने लगी हो ना। जब पाप के दास से तो कोई नहीं बोलता था कहां जा रही हो, कहां जा रहे हो। लेकिन जैसे ही पिता के वचन के उपदेश के दास बनी, क्योंकि अब तुम उपदेश के मानने वाले हो गए हो। कौन सा उपदेश सुन रही हो आजकल? देखिए कौन सा उपदेश सुन रही? बहुत जाने लगी तुम ना। अभी देखो तुम्हें बताएंगे, है ना? ऐसे कहते ना। क्योंकि एक उपदेश, और उपदेश देने वाला कोई ब्रदर रोहित या रोहित मैसी नहीं, तुम किस्तों को पकड़ोगे यार? वही तो बता रहे, उपदेश जब तुम्हारे जीवन में वो बातें जो पिता ने उपदेश दिए, वो बातें जब तुम्हारे जीवन में आएंगी तो वो उपदेश खुदा का वचन है। अर्थात तुम रोहित मैसी नहीं बल्कि खुदा के वचन के विरोध में बोल रहे हो। सच है, बिल्कुल सच है। रोहित मैसी तो एक बे, पकड़ लो उसको, लो हम आगे तो आप पकड़ो पकड़ो। अगर माइके लाल हो तो पकड़ के दिखाओ, पकड़ नहीं पाओगे। है ना? समझ में आया? क्योंकि रोहित मैसी को नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि उसके अंदर जो उपदेश है वो यीशु मसीह है। सच है। तुम्हारे जैसे कई आए और कईयों को खुदा ने निपटाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदा सच्चा खुदा। सच है। इसलिए फरीसी यहूदी शास्त्रियों ने में से एक अधिकारी ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऐसा करके खुदा के विरोध में खड़े हो जाएं। खुदा से डरने वाले बनो। अगर सच में वो प्रतिदिन चलने वाले हैं और सालों से वो प्रचार कर रहे हैं तो कोई मनुष्य तो ये नहीं कर सकता, यानी इसे करने वाला खुदा है। और अगर हम इसके विरोध में कुछ बोलते हैं तो जरूर से जरूर हम अपने खुदा के विरोध में खड़े हैं। इसलिए खुद ब्रदर रोहित मैसी हमेशा ये कहता है, ये युद्ध मेरा नहीं बल्कि मेरे खुदा का है। और हमेशा खुदा ने कहा, ये युद्ध तेरा नहीं बल्कि मेरा है। इसलिए आवाजें उठती हैं, ये रोहित मैसी कौन है? क्या रोहित मैसी कौन है? हाँ, जानो बेटा जानो, बवाला मचा देगा पूरे नगर में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कलाम में क्या लिखा? रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत, परंतु खुदा का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे। कि तुम जो पाप के दास थे। हालेलुया। किसके दास थे हम? पाप के दास। समझे वचन को, वचन को समझे। पाप के दास। और अगर हम पाप के दास है तो हमारी जो हो सकते हैं फल होगा, जो हमारा मेहनताना होगा, वो मृत्यु होगी। इसलिए हमें पिता ने क्या किया? हमारे मन में एक उपदेश दिया। ओ माय गॉड, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, और मन से इस उपदेश के मानने वाले हो गए। और देखिए पाप के दास से अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। जिस साँचे में डाले गए थे। तुम जिस साँचे में डाले गए थे, अर्थात एक साँचा बनाया पिता ने
आदम का, और उसके अंदर अपने नथनों की उसके नथनों में जीवन की सांस फूंक दी। एक सांचे के अंदर इन बातों को फूका पिता ने। क्या फूका था? वचन ही तो फूका था भाई, वचन ही तो फूका था, तभी वो जीवित प्राणी बन गया। आमीन है कि नहीं? आमीन है कि नहीं? तो जो बातें हमने अपने मन में मानने वाली हुई है, उन बातों को जब हमारे मन ने माना तो हम अब उस सांचे में ढाल दिए गए। किस सांचे में? जिस सांचे में पिता ने हमें पहले डाला था। अर्थात कलाम बता रहा, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। अब तुम सत्य को मानने लगे हो, क्योंकि जिसके लिए तुम्हें परिश्रम करना था, जिसके दास तुम्हें बनना था, अब तुम उस सांचे में ढाले गए हो जिस सांचे में तुम्हें पिता ने डाला था। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम बता रहा, अब मन से उपदेश के मानने वाले हो गए हो। अब जब मन से उपदेश को मान रहे हो, ब्रदर रोहित के कहने से नहीं है, किसी बगल वाले कहने से नहीं, जब मन से उपदेश को मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, यानी कि प्रभु ने एक सांचा बनाया, एक पात्र बनाया और उसने हमें ढाला, और हम उस सांचे से अगेंस्ट होके उसके विरोध में बुराई करने लगे और हम उस पाप के दास बन गए। लेकिन जब एक बार फिर से पिता के उपदेशों को हम मन से मानने लगे तो हम उस सांचे में जहां ढाले गए थे वहां वापस आ गए, जिसे कहते हैं रीस्टोर। हमेशा याद रखिए, ये काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन में एक बात समझ लेना, जब रोटियां ढेर सारी बनाओ तो शाम को जब खाना खा लो तो कुछ रोटियां बच जाती हैं। होता सुबह भी खा लेते हैं तल के, फिर और बच जाती हैं, दिन तक वो फेंकी जाती है। हमें पिता इतना तो खाना देगा कि इस पृथ्वी पर हम जीवित रहें। ये तो विश्वास मेरा अपने खुदा पे है, तो फिर मैं चिंता क्यों करूं? क्यों करूं चिंता? जब पिता हमें खाना दे रहा है, जब पिता ने हमें कहा कि सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज कर, बाकी सारी चीजें मैं तुझे यूं ही दूंगा। जब तक हम पाप के दास थे तब तक कोई हमारे घर नहीं आया, जब तक हम पाप के दास थे किसी ने हमें वचन नहीं बताया। आज जब हम अपनी विपत्तियों में भी पिता के वचन के द्वारा आशीष और शांति से भरे हुए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि ये देखो ये खुश क्यों है, देखो ये आनंदित क्यों है, इन्हें तो रोना चाहिए, इन्हें तो पीटना चाहिए, अपनी छाती पीटनी चाहिए, लेकिन ये तो आनंदित है, ये तो गीत गा रहे हैं। क्यों? जब वो उपदेश जो सुन के मुर्दा जी उठता है, जब वो उपदेश के मानने वाले हम हैं, तो हमारा जीवन क्या शांति का जीवन नहीं होगा? हमारा जीवन क्या अनंत जीवन नहीं होगा? हमारे जीवन में क्या पिता का अनुग्रह नहीं होगा? सोचिए, जिस उपदेश को सुन के मुर्दे जी उठते हैं, वही उपदेश जब आपके मन में आप मानने लगे तो आप तो अपने जीवन में बहुत तायत से पिता के दास बन गए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 18वीं आयत, और पाप से छुड़ाए। देखिए, छुड़ाया किसने? फिर आप गड़बड़ कर देते हैं। छुड़ाया किसने? वो उपदेश जिसको हमने मन से माना। यीशु मसीह एक उपदेश है। उस समय क्रूस पे यीशु मसीह की देह नहीं, वचन टंगा था।
अब क्रॉस पे वचन टांगू, टांग पाओगे कभी? नहीं आपने से कोई जना बताए, नहीं एक लकड़ी लो, उसका एक डंडा यूं करो, एक डंडा यूं लगा तो क्रॉस बन गया। अब उस पे तुम वचन टांगो जो पड़ रहा है। कोई मूर्तिकारक, कोई संसार का साइंटिस्ट, कोई बुद्धिमान, कोई बहुत ज्यादा बड़ा राजा वचन को टांग पाएगा क्रॉस पे? नहीं नहीं शब्द देह बना। अगर शब्द देह बना तो वो शब्द टंगा हुआ था, यस जो कि पूरी मानव जाति का झूठ उस शब्द पे आ गया और इस कारण उस शब्द का वस्त्र उतर गया, वो नंगा, यस उसके शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं था। इसलिए क्रॉस जब भी हो उस पे कोई भी मूर्ति गड़ी ना जाए, सच है बिल्कुल। क्योंकि आप वचन में मिलावट कर देते हैं। क्योंकि क्रॉस जो है उस पर एक श्रापित मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने लिया और प्रभु यीशु मसीह की देह वचन है। अर्थात जब्राइल ने जो संदेश बोला, जो शब्द बोले कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगी, जब उसने उस शब्द को ग्रहण किया तब वो गर्भवती हुई। सच है अर्थात क्रॉस पे कोई मूर्ति, कोई स्टेच्यू नहीं बना सकते आप, सच है। क्योंकि आप उसमें तहमत पहना देंगे और जहां तहमत पहनाया वहां आपने वचन में मिलावट कर दी। सच है हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा, वचन में लिखा 18वीं आयत में, और पाप से छुड़ाए जाकर तो पाप से छुड़ाए जाकर, यानी जिस पाप के दास थे उस पाप से हमें छुड़ाया किसने? क्योंकि तुम जब पाप का काम कर रहे थे, अब पाप का काम छोड़ के, अब पाप का काम छोड़ के तुम उसके दास बन जाओगे जो सत्य है, तो तुम पाप के अगेंस्ट चलने लगोगे। अब पाप कहेगा भैया यहां पर एक मजदूर लगाया था, कहां गया, उसका काम पूरा नहीं हुआ, वो तो भैया सत्य का काम करने लगा। ताली भाई, भाई पाप पे लगा हुआ दास पड़वे से खोदे पड़ा है, पहले पड़ा है पाप पे पाप। अब पाप का जो आका आया दुष्ट, वो कह रहा है ये मजदूर ये कहां चला गया, तो काम कर रहा था, अब उसका काम तो बंद हो गया और फिर सत्य का काम शुरू हो गया उसके अगेंस्ट। तो वो जो पाप का जो आका है, जो दुष्ट, उसको चिड़न होगी, जलन होगी। तो ये क्या कर रहे हो, तुम्हें यहां काम करना है, तुम पाप से छुड़ाए, तो पाप से किसने छुड़ाया? यीशु मसीह ने। तुम्हें किसके पीछे चलना चाहिए? यीशु मसीह के पीछे। तुम्हारा रक्षक कौन है? यीशु मसीह। तुम बस चुपचाप वहां खड़े हो, बाकी सारे काम खुदा करेगा। आमीन सच है करना क्या है? 18वीं आयत पढ़ो। और पाप से छुड़ाए जाकर और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। अब धर्म के दास हो गए। पहले किसके दास थे? पाप के। अब किसके का दास हो गए? धर्म, आज्ञा मानना। अब तुम आज्ञा मानते हो, पहले कोई आज्ञा नहीं। कोई आगे नहीं। जब तक तुम पाप के दास से कोई नहीं पूछता तो कहां जाएगा। अब जब धर्म के दास हो गए कहां जाएगा, और जब जाते रहे तो सबने पूछना ही बंद कर दिया, ये पागल हो चुके हैं। वचन को समझे।
मीटिंग को सुन बहुत से लोग रहे हैं, 500 600 800 हर जगह बातें हो रही, पर्चा लीक हो गया क्या? बच्चा लिख हो गया। हाँ, लेकिन सब ये बात समझ रहे हैं कि जो बोला जा रहा है वो सत्य है। तुम विरोध किसका करोगे? अब ये ब्रदर रोहित या रोहित मैसी या आप सबकी मीटिंग नहीं है। अब ये तो सत्य और झूठ की जीत युद्ध है। अब ये एक युद्ध है। या तो ब्रदर रोहित हार मान लो और चुपचाप बैठ जाओ और फिर से फड़वा लो और पाप की खुदाई करने लो, या तो धर्म के दास बने रहो अंत तक। इसलिए अब ये मीटिंग ब्रदर रोहित की नहीं है, क्योंकि इस पे बहुत से लोगों का विश्वास आके टिक गया है और ये विश्वास ब्रदर रोहित पे नहीं आया है। ये विश्वास आया है जो वचन आप पढ़ रहे हैं, जो आपको रोज प्रतिदिन वचन खोल खोल के पढ़ाया जाता है, जिस वचन को आप पढ़ते हैं कि हाँ ब्रदर रोहित अपनी कोई किताब पे से नहीं पढ़ा रहे, हमारे उसी वचन से जो हमें बाइबल दी गई उससे पढ़ा रहे हैं। जो कोई बाइबल को वचन को मानेगा वो इस मीटिंग को सुनेगा और इसका कभी भी अनादर नहीं करेगा और इसके कभी भी विरोध में नहीं बोलेगा। परंतु जो कोई बाइबल नहीं पढ़ता, वचन को नहीं मानता, वो हमेशा विरोध में बोलेगा। और उसी से के लिए हमारी खुदा ने हमें सिखाया प्रार्थना करो। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, काश ये भी वचन की समझ रखें। यही वचन है, वचन यही है। हमारा लड़ाई मुंह से बोल के गाली बकने से, झगड़े करने से, हाथ पांव से नहीं है, क्योंकि हमारा लड़ाई किसी मांस और लहू से है ही नहीं। उसको तो खुदा ने बनाया, वो तो हमारा विरोधी है ही नहीं। हमारा जो लड़ाई है वो अंधकार की शक्तियों से, जिन्होंने इस पिता के पवित्र वचन को ना माना। बस इससे कलाम में साफ लिखा तुम्हें छुड़ाया और धर्म के दास बनाया। 18वें आयत पढ़ लो। और पाप से छुड़ाया जाता है, धर्म के दास हो गए। अब बताओ, अगर धर्म के दास हो गए तो जो रोज हम पाप पे काम कर रहे थे, अगर वो धर्म में रोज काम करेंगे तो खुदा हमें कितना बढ़ाएगा। अब इससे तुम जान लो तुम्हारा प्लस पॉइंट क्या है। ब्रदर रोहित ने ना आज तक किसी को कहा कि ब्रदर रोहित के साथ चलो, ना ब्रदर रोहित ने आज तक कहा कि भैया मेरी मीटिंग जरूर सुनो, ना ब्रदर रोहित ने आज तक कहा कि मेरे भवन में जरूर आओ। ये भवन मेरा नहीं है, ये मीटिंग मेरी नहीं है, ये प्रार्थना मेरी नहीं है। अगर तुम्हारा खुदा यीशु मसीह है और अगर तुम्हें ये लगता है कि यहाँ सत्य है तो आओ। अगर जहां पर तुम्हें लगता है नहीं यहाँ पर सत्य नहीं है, यहाँ पर झूठ है, ये सब ऐसे ही करते, जाओ। मैं तुमसे एक बार फोन करके नहीं पूछूंगा तुम क्यों चले गए, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। आज तक मैं जो चल रहा हूं, मेरा चलना इसलिए कायम है क्योंकि मैंने किसी मनुष्य को नहीं देखा। मैं भी तो इस पृथ्वी पर जी रहा हूं, मैं भी तो बहुत से लोगों के बीच में हूं, लेकिन तब भी पिता का काम हो रहा है। जैसे पिता मुझे बढ़ा रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है, तुम्हारी रक्षा करेगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो कहते रहेंगे, तुम चलते रहो, बस जीवन में। बाद में उनको भी पिता समझ दे देगा, वो भी तुम्हारे आने से खुश होंगे, कहेंगे नहीं ये सच में पिता की दासी है, ये सच में पिता का दास है। मनुष्य चाहे जितना भी पापी हो, लेकिन वो खुदा से डरता है। कहीं ना कहीं वो मानेगा कि नहीं ये खुदा का बंदा है, इसके विरोध में कहना या बोलना छोड़ दो। तुम्हें नहीं किसी के विरोध में बुरा बोलना, हमने आज तक किसी के लिए बुरा कहा नहीं। हमें तो अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करी, क्योंकि जब हम धर्म के दास हैं तो हम बुरा कर ही नहीं सकते। अगर हम बुरा कर रहे हैं तो हम वचन के विरोध में है और हमारा प्रचार करना बेहतर है। इतने सालों से कम 16 साल से मीटिंग चल रही है और 16 साल से कोई भी जना इस मीटिंग पे एक उंगली नहीं उठा पाएगा।
कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा इस बदर रोहित पे, क्या आपने ऐसा करा वैसा करा। क्यों? 16 साल में कहीं ना कहीं तो उंगली उठ सकती थी, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि वचन को हम समझ रहे हैं और वचन के हम दास हैं और वचन हमें चला रहा है। और अगर वचन हमें चला रहा है तो हम फलवंत हो रहे हैं। और सबसे उत्तम बात यह कि इस पृथ्वी पर तुम सब कुछ भी प्राप्त कर लोगे ना, तब भी तुम्हारा सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन इस पृथ्वी पर अगर तुमने वचन को प्राप्त कर लिया तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। अपने आप को धर्म के सेवक बनाओ, अपने आप को धर्म का दास बनाओ। जब तुम धर्म के दास बनोगे तो पाप के दास से छुड़ाए जाओगे। लेकिन जब तक तुम धर्म के दास नहीं बन सकते, जब तक तुम छुड़ाए ना जाओ। आप बहुत से लोग मीटिंग सुन रहे हैं लेकिन अपने घरों में मीटिंग नहीं करा रहे, अभी भी वो पाप के दास बने हैं। लेकिन वो समझ में आ रहा है, एक दिन होगा जब तो वो उसाते हैं झरों का क्या सोता उफान मारेगा, वो सोता उफान मारेगा, फिर उनको कोई नहीं रोक पाएगा, फिर वह भी मीटिंग कराएंगे। हाँ, वह भी मीटिंग कराएंगे। अभी वो उफान मारेगा क्योंकि पिता का वचन सुन सुन के वह समझ गए हैं कि हम खुदा के विरोध में रह के नहीं रह सकते। सेकंडों में चलते चलते लोग गिर जा रहे हैं हार्ट अटैक से। क्या करोगे तुम? ये सच्चाई है, गिरने से पहले पिता को थाम लो। अब धीरे धीरे सब समझ रहे हैं और धीरे धीरे आएंगे सब पटरी पे, लेकिन हमारा क्या काम है? चलते रहो। एक समय तक आप लोग नहीं सुनते थे, आज आप लोग सुन रहे हो, और आप लोगों को सुनने के कारण कितना सामर्थ्य मिली ये आप लोग जानते हो। ब्रदर रोहित ने तो आपको कभी कुछ दिया नहीं है, आपको दिया वचन ने, और आज वचन के कारण आप लोगों को कितना पिता ने संभाला है, कितना जीवन में बदलाव हुआ है, कितना पिता ने आपके घराने को बदला है। हमारा जीवन बदलना चाहिए, हमारे घर में प्रेम होना चाहिए, हम पिता के भय में चलें, हमारा जीवन बढ़ेगा। ये हमारे लिए फल का कारण है। ये थोड़ी ना कि पाप के दास बने रहो और अचानक इस पृथ्वी में चले जाओ और सब नाशी पे नाश हो। इसीलिए इस पृथ्वी पर जिन बातों को, जिन उपदेशों को तुमने सुना है, उन उपदेशों को अपने जीवन में ग्रहण करो और इस पृथ्वी पर सबके लिए प्रार्थना करो और हर जने से प्रेम करो। हर जने के पापों को जो तुम्हारे विरोध में वो बोल रहे हैं उन्हें क्षमा करो, क्योंकि हमारे जीवित खुदा ने हमें यही सिखाया। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है रबिका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। धन्यवाद हो खुदावन सुंदर वचन के लिए खुदावन। हम इसे भूलने वाले नहीं लेकिन अपने हृदयों में रखने वाले बन सके, इस पे चलने वाले बने मेरे खुदावन। खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। खुदावन सबके खुदावन हृदयों को छूइए खुदावन। खुदावन जितने फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन, सबको अपने वचन की समझ बुद्धि दीजिए। सबके खुदावन तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। हम नहीं जानते खुदावन क्या तकलीफ है क्या नहीं खुदावन। इस घर पे अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। एक एक की खुदावन रक्षा करिए खुदावन। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज मिले और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा,
क्योंकि बादशाह सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद सारी आशीषें हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।